अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल रेशियोज़ हमने स्टार्ट किया था और अब तक हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ ABC इंटरप्राइजेज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। 31 दिसंबर 2010 की बैलेंस शीट दे दी है। एक तरफ एसेट्स हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज़ हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है करंट रेशो। आपको बताया था सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है करंट रेशो। करंट रेशो बराबर होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अगर आपको क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ मिल गई तो इसका मतलब है आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन में ढूंढना है कि हमारे पास करंट एसेट्स कौन से हैं और हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं। अब एसेट साइड पर आप देखें तो कैश नज़र आ रहा है, करंट एसेट्स है। लूज टूल फिक्स एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट है और स्टॉक है। इसका मतलब 3 ही हमारे करंट एसेट्स होंगे, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और कैश। अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती तो ये करंट एसेट्स में ना आता, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट टर्म है तो इसको हमने एसेट्स में मेंशन कर देना है करंट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बराबर हैं स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और कैश। अब हमारे पास जो स्टॉक की कीमत है वो 60,000 है। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की कीमत है वो 20,000 है। और जो हमारे पास कैश है वो हमारे पास 1 लाख जो हमारे पास इस क्वेश्चन में स्टॉक 60,000 है, इन्वेस्टमेंट 20,000 है और कैश हमारे पास 60,000 है। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 60 और 60 1,20,000 और 20 1,40,000। तो हम यहाँ पर करंट एसेट्स में लिख देंगे 1,40,000। अब इसी तरह हमें करंट लायबिलिटीज़ भी रिक्वायर्ड है। नीचे हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास सवाल में एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है और एक हमारे पास क्रेडिटर्स है। तो हम करंट लायबिलिटीज़ में इन तीनों को मेंशन कर देंगे। क्या क्या हैं? क्रेडिटर्स, प्रोविज़न और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्रेडिटर जो हैं हमारे पास वो 80,000 हैं, जबकि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 40,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000। तो 80 और 40 1,20,000 और 20 1,40,000 करंट लायबिलिटीज़ भी। तो 1,40,000 को जब 1,40,000 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:1। तो ये हमारे पास करंट रेशो निकल आई है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स हैं स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश।
करंट लायबिलिटीज़ हैं क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरी रेशो है हमारे पास लिक्विडिटी रेशो। इसका फार्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ तो हमने निकाल ली हैं 1,40,000। ये तो हमारा काम क्या हो गया है, आसान। अब है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आपको बताया था कि करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दें, लेकिन इस क्वेश्चन में अब हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस तो मौजूद नहीं है, तो करंट एसेट्स हमारे पास 1,40,000, जबकि स्टॉक की कीमत हमारे पास 60,000 है। तो इसका मतलब 1,40,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो 80,000 हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पर आपने 80,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 कर देना है, तो आपके पास 0.57 रेशो 1 आ जाएगा। 0.57 रेशो 1। लिक्विड एसेट्स बराबर होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। इस सवाल में चूंकि प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। रेशो नंबर 3, प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फार्मूला हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शेयर होल्डर फंड कहें या इक्विटी कहें, इसको डिवाइड करवाते हैं टोटल एसेट्स पर। अब टोटल एसेट्स तो हमारे पास सवाल में डायरेक्ट ही निकल आए हैं। इन सब को ऐड अप करके उसने हमें दिया हुआ है कि टोटल एसेट्स कितने हैं, 5,40,000। तो टोटल एसेट्स में हम लिख देंगे 5 लाख। निकालना हमने इक्विटी है। इक्विटी आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स का पैसा, शेयर होल्डर फंड, इसमें आपका कैपिटल आता है, रिज़र्व आता है और प्रॉफिट एंड लॉस आता है। 2 लाख जमा 40,000 और जमा 60,000, तो ये 3 लाख आ जाएगा। तो इक्विटी बराबर है कैपिटल प्लस रिज़र्व प्लस प्रॉफिट। अब कैपिटल की कीमत हमारे पास 2 लाख है क्वेश्चन नंबर 3 में। रिज़र्व देखें हमारे पास 40,000 है, जबकि प्रॉफिट है 60,000। तो इन सब को आप जमा कर लेंगे तो 2 और 60 3 लाख आपके पास आ जाएगा इक्विटी। तो ऊपर आ जाएगा 3 लाख और नीचे आपके पास आ जाएगा 5,40,000। तो कैलकुलेटर पर इसको डिवाइड करवा लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 5,40,000, तो ये 0.55 रेशो 1। तो ये आपके पास निकल आएगी 0.55 रेशो 1। नेक्स्ट है हमारे पास डेट इक्विटी रेशो। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे डेट इक्विटी। इसका फार्मूला आपको बताया था कि डेट्स, इसमें हम आम तौर पर लॉन्ग टर्म लेते हैं और डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब डेट्स हमारे पास क्वेश्चन में एक ही है, 12% डिबेंचर, ये है 1 लाख। तो डेट्स में हम लिख देंगे 1 लाख और इक्विटी अभी हमने कैलकुलेट की है 3 लाख। तो 1 लाख को जब 3 लाख पर डिवाइड करवा देंगे
तो 0.33/1। अगर आप चाहें तो डेट्स में लॉन्ग टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों ले सकते हैं, मतलब डिबेंचर और ये नीचे वाले सारे ऐड अप कर देंगे तो टोटल डेट्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन हम चूँकि एक ही तरीका चला रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट्स वाला, तो बेहतर है आप लॉन्ग टर्म डेट्स ही लें, एक ही फार्मूले से याद रखें। ये देखें लॉन्ग टर्म डेट्स 1 लाख, इक्विटी ऊपर हमने कैलकुलेट किए 3 लाख, डिवाइड करवा के आंसर आपके पास। पांचवी जो है न्यू रेशो है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। इसका फार्मूला है इस सवाल में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, और जितनी भी प्रॉफिट वाली रेशोज आएंगी आपने साथ मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी करवाना है। तो इस सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 60,000, इक्विटी कैलकुलेट कर चुके हैं 3 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 30 इन 30 से कैंसिल, ये 20 इन 20 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 20%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पास कैलकुलेट हो गई है 20%। तो ये हमारे पास जो है नई जो है फार्मूला था, नई जो रेशो थी इस सवाल में एक ही थी। और प्रॉफिट में अगर इसमें तो मेंशन नहीं है आफ्टर और बिफोर का, लेकिन अगर सवाल में वो बता दे कि प्रॉफिट आफ्टर है बिफोर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने क्या करना है अकाउंट फॉर करना है। इस सवाल में चूंकि सिंपल प्रॉफिट था तो हम सिंपल प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं या किया है। लेकिन अगर सवाल में 2 प्रॉफिट आ जाए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स, तो आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है कैलकुलेशन में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 आपसे शेयर करेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।